हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, हृदय का संचलन तंत्र। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, हृदय का संचलन तंत्र। हृदय का संचलन तंत्र यानी जो हमारा हार्ट है ये संचलित यानी कैसे चलता है। कई सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि जो हृदय है, हृदय को ब्रेन कंट्रोल करता है, पर ऐसा नहीं है। जो हृदय है ये खुद से चलता है। इसका खुद का एक सिस्टम है जिसे हम कंडक्शन सिस्टम कहते हैं। आपने देखा होगा, एक हम एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो उसका पूरा जो माइंड होता है, दिमाग होता है, वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। अगर ऐसा होता कि जो ब्रेन है, ब्रेन का कंट्रोल होता अगर हार्ट पर, तो ब्रेन तो कोमा में गया हुआ है, ब्रेन तो पूरी तरह से बंद है, काम करना बंद छोड़ दिया है, तो हृदय भी काम करना छोड़ देता, यानी वो व्यक्ति मर जाता। पर ऐसा नहीं है, ब्रेन भले ही कोमा में रहे लेकिन हृदय उस आदमी का चलता रहता है, वो आदमी जिंदा रहता है। क्यों हृदय चलता रहता है? क्योंकि हृदय का खुद का एक कंडक्शन सिस्टम है, संचलन तंत्र है। अभी संचलन तंत्र कैसे काम करता है, ये इसे ही हमें समझना है। तो हृदय क्या करता है? हृदय ब्लड को पंपिंग करता है। हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन। जो हृदय है, हृदय ब्लड को पंप करता है। हृदय ब्लड को पंप कैसे करता है? जो हृदय है ये करता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हृदय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? जब हृदय कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड आउट यानी ब्लड बाहर जाएगा। और जब हार्ट रिलैक्स करेगा, हार्ट क्या करेगा? रिलैक्स करेगा तो ब्लड अंदर आएगा, इन यानी अंदर आएगा। हृदय काम करता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का। जब हृदय कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है फैलना। जब हृदय कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है सिकुड़ना, जब हृदय सिकुड़ेगा ब्लड बाहर जाएगा। हृदय सिकुड़ा, ब्लड बाहर गया। जैसे जब हृदय रिलैक्स करेगा, रिलैक्स यानी फैलेगा हृदय, तो ब्लड अंदर इन आएगा, ब्लड अंदर आएगा। तो हार्ट काम करता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का। ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कैसे होता है, इसे ही हमें पढ़ना है। इसे ही हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो ये सब मिटा दें। आप सभी को पता है कि ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर होता है? ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का होता है? लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ाया आपको हार्ट के बारे में, तो आपको पता होगा। जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। जो ये मसल्स 4 चैम्बर में डिवाइड करते हैं हार्ट को, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सेप्टम मसल्स कहते हैं। ये होता है हमारा राइट एट्रियम, ये होता है राइट ए वो लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम। ये होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होता है हमारा ये होता है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। हिंदी में जिन लोगों को पता नहीं है तो देखें, दाया अलिंद बाया अलिंद, दाया निलय बाया निलय। ये हार्ट, जो ये हृदय है, हृदय किसका बना होता है? हार्ट बना होता है कार्डियक मसल का। हृदय बना होता है कार्डियक मसल का, यानी हृदयक पेशी का, हृदयक पेशी का। हृदय बना होता है एक विशेष प्रकार की मसल्स का, जिसे हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। इन कार्डियक मसल्स में 1% ऐसी सेल्स होती हैं जो स्वतः उत्तेजित होती हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। इन सेल्स को हम कहते हैं ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। हृदय बना होता है कार्डियक मसल का। इन कार्डियक मसल में 1% ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो स्वतः उत्तेजित होती हैं। उन कोशिकाओं को कहते हैं हम ऑटो एक्साइटेबल सेल्स, स्वतः उत्तेजित कोशिका, स्वतः उत्तेजित कोशिका।
आया समझ में आपको? तो ये जो ऑटो एक्साइटेबल सेल्स हैं ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यानी हृदय तो पूरा बना हुआ है किसका, कार्डियक मसल का, लेकिन कार्डियक मसल में जो ऑटो एक्साइटेबल सेल्स है, जो 1% में ऑटो एक्साइटेबल सेल्स है, ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? तो स्टार्ट होती है राइट ऑरिकल से, स्टार्ट होती हैं राइट एट्रियम या ऑरिकल से। राइट एट्रियम के ऊपर एक क्लस्टर ऑफ ऑटो एक्साइटेबल सेल्स का ग्रुप बना होता है। क्लस्टर ऑफ ऑटो एक्साइटेबल सेल्स का, जब बहुत सारे इन ऑटो एक्साइटेबल सेल्स जुड़ जाती हैं तो वो एक झुंड बना लेते हैं, यानी मसल्स बना लेती हैं। उस झुंड को या मसल्स कहते हैं। वो एक मसल्स बना लेती हैं। मसल्स किसकी बनी होती हैं? सेल्स की बनी होती हैं। तो यहाँ पर राइट एट्रियम के ऊपर एक ऑटो एक्साइटेबल सेल्स का झुंड बना होता है। इस झुंड को हम कहते हैं एस ए नोड। इस झुंड को हम कहते हैं एस ए नोड। अब आपसे कोई पूछे कि एस ए नोड क्या होता है, तो क्लस्टर ऑफ ऑटो एक्साइटेबल सेल्स, यानी स्वतः उत्तेजित होने वाली कोशिकाओं का एक क्या है, ग्रुप है, झुंड है, क्लस्टर है। ये जो मसल्स हैं ऑटो एक्साइटेबल सेल्स, ये यहाँ से आती हुई ऐसे इस प्रकार से, फिर यहाँ पर एक और क्लस्टर बन जाता है, एक और झुंड बन जाता है ऑटो एक्साइटेबल सेल्स का। इसको कहते हैं हम एवी नोड। इस झुंड को कहते हैं, हम नाम देते हैं एवी नोड। इनका फुल फॉर्म हम बाद में बताएंगे आपको। इनको हम नाम देते हैं एवी नोड। अब ये तो सेप्टम मसल्स है, यहाँ से फिर यही मसल्स आई, यहाँ से फिर ऑटो एक्साइटेबल मसल्स आई। ये इस सेप्टम से ये ऑटो एक्साइटेबल मसल्स दो फाइबर्स में डिवाइड हो जाती हैं, दो धागों में डिवाइड हो जाती हैं, ऐसे दो धागों में डिवाइड हो जाती हैं। जो ऑटो एक्साइटेबल मसल्स बोलो या सेल्स बोलो, क्योंकि मसल्स के अंदर ही सेल्स होती हैं। जो ऑटो एक्साइटेबल मसल्स लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ गई हुई हैं, इन मसल्स को हम नाम देते हैं बंडल ऑफ हिस। इन मसल्स को हम नाम देते हैं बंडल ऑफ हिस। हिंदी में बोलते हैं हिस का गुच्छा। और जो ऑटो एक्साइटेबल सेल्स या मसल्स, जो ऑटो एक्साइटेबल सेल्स राइट वेंट्रिकल की तरफ आई हुई हैं, इनको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। इनको हम कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। तो ये तो हमने जान लिया कि जो कोई आपसे पूछे कि ऐसे नोड क्या होता है, क्लस्टर ऑफ ऑटो एक्साइटेबल सेल्स, यानी स्वतः उत्तेजित होने वाली कोशिकाओं का एक झुंड है, उसे हम कहते हैं ऐसे नोड। अगर आपसे कोई पूछे ऐसे नोड कहाँ होता है, तो ये होता है राइट एट्रियम में। अगर आपसे कोई पूछे कि ए बी नोड कहाँ होता है, तो ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, सेप्टम मसल के बीच में। ये लोकेशन आपने बता दी। अब बात आती है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसे क्रिएट होता है, तो इसको अब हमें समझना है। तो ये हम यहाँ मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर देखो, हमने लास्ट क्लासेस में हृदय के बारे में पूरा समझाया है, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर होते हैं 3 वाल्व। इसे हम कहते 3 वाल्व में, तो इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इस तरफ होते हैं 2 वाल्व, तो इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी हैं तो वो जाकर देख सकते हैं, उनको आराम से समझ में आएगा हृदय। अब यहाँ पर होता है क्या, वेना कावा से क्या आता है, ब्लड आता है। शरीर से जो ब्लड आता है वो किसके रास्ते से आता है, वेना कावा के रास्ते से आता है। तो ब्लड कौन से चेम्बर में आएगा, ब्लड आता है राइट एट्रियम, ऊपर वाला राइट एट्रियम चेम्बर से ब्लड आता है। ये ब्लड आया ऐसे ब्लड आया, इसमें क्या आएगा, वेना कावा से ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। ब्लड में क्या क्या रहता है, ब्लड में ग्लूकोज रहता है, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, बहुत प्रकार की चीज़ें रहती हैं। तो ब्लड में एक मिनरल होता है जिसे हम Na कहते हैं, सोडियम कहते हैं। ब्लड में क्या है, सोडियम है, डायरेक्ट हम बोल देंगे, ठीक है। तो ब्लड जैसे ही किस में आ रहा है, ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में। जब ब्लड राइट एट्रियम में आता है तब ये वाल्व क्या है, अभी बंद है। अभी क्या है, ये वाल्व बंद है। जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम में आता है,
और ब्लड में क्या है, सोडियम। जैसे ही सोडियम का संपर्क ऑटो एक्साइटेबल सेल से हुआ, समझना, जैसे ही ब्लड आया राइट एटीएम में ब्लड आया, जैसे ही ब्लड में जो सोडियम होता है, सोडियम का संपर्क किससे हुआ, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स से होगा, तो उसमें एक इम्पल्स क्रिएट होगा, उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होगा। साइनो एट्रियम नोड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होगा। कैसे होगा, जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम में क्या है ब्लड है, ब्लड में क्या है, Na है। जो ब्लड में Na है, ये Na ऑटो एक्साइटेबल सेल्स के संपर्क में आता है, तो ऑटो एक्साइटेबल सेल्स में भी उत्तेजित हो जाती है, यानी इम्पल्स क्रिएट करने लगती है, यानी इलेक्ट्रिक उत्पन्न करने लगती हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक उत्पन्न हुआ, ये ट्राइकास्पिड वाल्व खुल जाता है, और जो राइट एटीएम है ये कॉन्टैक्ट करेगा, जो ट्राइकास्पिड वाल्व है खुल जाएगा और ब्लड नीचे आ जाएगा। ब्लड कहाँ आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया, यहाँ पर भी क्या है, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स है। ये ऑटो एक्साइटेबल सेल्स फिर से उत्तेजित होगी, ये वाला चैम्बर राइट वेंट्रिकल क्या कॉन्टैक्ट करेगा, तब तक ये वाला चैम्बर रिलैक्सेशन में चला जाएगा, इसमें ब्लड आएगा, ये वाला फिर से कॉन्टैक्ट करेगा, राइट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा, तो ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ से गई होती है एक लंग्स की ओर पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा लंग्स की ओर, फिर यहाँ से ब्लड आएगा, फिर यहाँ से ब्लड इंटर करेगा। यहाँ क्या होता है, यहाँ होती है पल्मोनरी वेन से क्या आएगा, ब्लड आएगा। इसमें जैसे ही ब्लड आएगा, यहाँ पर भी ये सेल्स लगी हुई हैं, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। ये ऑटो एक्साइटेबल सेल्स के संपर्क में फिर से क्या आएगा, ब्लड आएगा। ब्लड में क्या रहता है, Na सोडियम रहता है। तो सोडियम से जैसे ही सोडियम ऑटो एक्साइटेबल सेल्स के संपर्क में आया, ये वाला चैम्बर क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, तो ये वाल्व खुल जाएंगे, ये बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएंगे, ब्लड कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, तब तक ये वाला चैम्बर रिलैक्सेशन में चला जाएगा। फिर ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, यहाँ पर भी क्या लगी हुई हैं, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स लगी हुई हैं। जैसे ही ब्लड का संपर्क ऑटो एक्साइटेबल सेल्स से हुआ, ये ऑटो एक्साइटेबल सेल्स उत्तेजित हो जाएंगी, और उत्तेजित होगी, ये वाला चैम्बर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड क्या करेगा, ब्लड बाहर जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ब्लड बाहर जाएगा। तो ये वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ब्लड बाहर जाएगा। यहाँ से एरोटा की नली गई होती है, जो पूरे शरीर को ब्लड पंप करता है। यहाँ से एरोटा की नली गई होती है, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया हुआ है, मतलब लास्ट जो पिछली क्लासेस है उसमें हमने हार्ट के बारे में कंप्लीट पढ़ाया है, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से एक नली गई हुई होती है एरोटा की, जो पूरे शरीर को ब्लड पंप करती है। तो ये था हमारा क्या, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। देखो साइनो एटीएम नोड का हम क्या लिखते हैं, साइनो एटीएम नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, वो ऐसे नोड का साइनो एट्रियम या एट्रिकुलर, वो ऑरिकुलर, साइनो ऑरिकुलर नोड। और इसके आगे ए बी नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटीरो, दिख रहा है, एंटीरो ऑरिकुलर नोड। ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, साइनो ऑरिकुलर नोड। ए बी नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटीरो ऑरिकुलर नोड। वो सॉरी, यहाँ पर वेंट्रिकुलर आएगा, सॉरी, ए बी नोड का जो फुल फॉर्म है ना, इसमें भी ये कहाँ पर है स्थित, इसका लोकेशन क्या, वेंट्रिकुलर में। तो एंटीरो वेंट्रिकुलर